अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की हमारी जो वीडियो है वो होगी बड़ी मुख्तसर, लेकिन कोशिश उसमें ये करेंगे कि एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला हमारा नौजवानों का और ख़ास तौर पे उन लोगों का कि जिन पर कोई ना कोई हादसा आ जाए या किन पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाए, उसके बाद जो उनकी कैफियत होती है उसको ख़त्म करने के बारे में है। जी हाँ, आज हमारी बात होगी थोड़ी सी उस टॉपिक पर जो आपने बहुत कम लोगों से सुना होगा, वो है ना उम्मीदी। आपने देखा होगा मुआशरे में बहुत से लोग अपने आप से ना उम्मीद हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम कर नहीं सकते, हम इसके अहल नहीं हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी इस दुनिया में अच्छे काम किए गए हैं तो उसके मुकाबले में बुरे काम भी किए गए हैं। अब जो अच्छे काम करने वाले थे उन पर हालात भी आए हैं। अब मैं आपको कुरान मजीद की चंद आयतें आपके सामने रखूंगा कि जिसके जरिए आपको मुझे हमें ये मालूम हो कि अगर किसी पर किसी भी वक्त हालात आ जाएं तो उसको हालात के मुकाबले करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि उसको नाउमीद होकर बैठ जाना चाहिए। एक जगह पर अल्लाह ताला ने सूरत अनकबूत के शुरू में फरमाया, अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि तुम ईमान भी लाए हो और ऐसा हो जाए कि तुम्हें आजमाया भी ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के पीछे एक जगह फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि तुमको जो है ना ऐसे बेकार नहीं पैदा किया गया। तो मालूम हुआ कि हालात का आना और हालात का चले जाना, थोड़ी देर के लिए खुशहाल होना, थोड़ी देर के लिए तकलीफ में होना, ये हालात इंसान पर आते हैं। लेकिन हमें मैसेज किया है वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बताया कि वला तहीनु वला तहज़नु, तुम गमगीन और नाउमीद ना हो, बल्कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही गालिब आकर रहोगे, तुम ही हालात का मुकाबला करके फतहयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। और एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये जो दिन है ये लौटते रहते हैं लोगों के दरमियान। अब अगर जो लोग ना उम्मीद हो जाए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमसे कोई अच्छा काम नहीं होगा, उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन कान यज़ुन्नु अल्ला यंसुरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह फलयमदुद बिसबबिन। इस आयत का मफहूम ये है, उनको चाहिए कि वो फंदे पर लटक जाए जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह की मदद तो आकर रहेगी। हाँ, बाज़ औक़ात आजमाया जाता है, बाज़ औक़ात इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखते हैं ये मेरे कितने करीब है, और बाज़ औक़ात इंसान की जो इम्तिहान है वो भी होता है कि इंसान जो है ना इस कैफियत में आके अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होगा या अल्लाह रब्बुल इज्जत के दूर होगा। इंसान इतना जल्दबाज है जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में भी इकरार किया कि खुलिकल इंसानु मिन अजल, कि इंसान जो है इसमें जल्दबाजी को रखा गया है। जल्दबाज होना, बहुत सी बातों को अपने ऊपर सवार करना और उसके बाद जो है ना उम्मीद होकर बैठ जाना, ये इंतहाई गलत और नापसंदीदा अमल है। ये जो हमारा मैसेज था वो यंगस्टर के लिए था, ताकि आप किसी भी काम से ना उम्मीद ना हो। आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुव्वत रखी है जो किसी इंसान के अंदर नहीं है। आप वो कुछ कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, तो लिहाजा अपनी कुव्वत को अच्छे तरीकों पर इस्तेमाल करते हुए इस कौम के लिए, हमारे दीन के लिए और मिल्लत के लिए ऐसा काम कर जाएं कि जो लोग आपको, आपकी नस्लों को, आपके लिए वो मिसाल बन जाए और लोग आपको उस नाम से याद करें। तो लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने चंद बातें की और उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। और अगर कोई भी हालात आ जाए और उस वक्त आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे मुझे आफियत दे दे, इनके हालात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे इस हालात को बर्दाश्त करने का अच्छा बदला अता फरमाए। तो जनाब आला, ये एक छोटी सी वीडियो थी उम्मीद के टॉपिक पर, जो मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब रहमुल्लाह का जो एक किताब है कुरान का कानून उरूज और ज़वाल, ये मैंने इसमें से देखकर आपके सामने पेश की, क्योंकि मुताला इसका चल रहा था, बहुत अहम टॉपिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।